हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज लेकर आई हूँ तीसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक वीणा की दूसरी इकाई हमारे मित्र से पाठ 9 प्रकृति पर्व फूल देई। हम अपने मित्रों की गिनती करें तो प्रकृति या नेचर हमारा ऐसा मित्र है जो सिर्फ देना जानता है। आकाश, धरती, पेड़ पौधे, फल फूल, सूरज, चांद, सितारे जैसे अद्भुत उपहार हमें प्रकृति ने दिया है। पर्व या त्योहार ये भी हमारे मित्र हैं जो जीवन में आनंद और उत्साह फैलाकर हमारी मित्रता को मजबूत करते हैं, रिश्ते निभाना सिखाते हैं। अपने और अपने मित्रों का साथ त्योहार के उल्लास को दुगना कर देते हैं। फूलदेई पर्व बच्चों के द्वारा ही शुरू होता है। अब आप सोचो कि आपके जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों द्वारा गीत गाते हुए फूल इकट्ठा करना कितना प्यारा त्योहार होगा, है ना? आइए इसे हम लोग पाठ को पढ़कर समझते हैं। जानकी बहुत प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा, उत्तराखंड में ईजा माँ को कहते हैं, ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जानकी फूलदेई पर्व मनाने के लिए अपने मित्र हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज के साथ छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल में फूल चुनने के लिए निकल पड़ी। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठा कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। उत्तराखंड उत्तर भारत का एक खूबसूरत राज्य है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी घाटी, सुंदर सुंदर फूल, पेड़ पौधे, झरने, ये सब यहाँ की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। यह पर्व चूंकि बच्चों द्वारा ही शुरू होता है, इसीलिए इसे बाल पर्व कहा जाता है। चैत्र हिंदी महीना का पहला महीना होता है। जिस प्रकार अंग्रेजी महीना का पहला महीना जनवरी होता है, वैसे ही हिंदी महीना चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फाल्गुन का पहला महीना चैत्र होता है। संक्रांति कहते हैं सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वह संक्रांति कहलाता है। राशि तारा मंडल से जुड़ा हुआ होता है। आप देखो इस चित्र में छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी डलियां लेकर फूल इकट्ठा कर रहे हैं। फूल इकट्ठा कर वो फूलदेई पर्व मनाएंगे। उत्तराखंड में फूलदेई पर्व बसंत ऋतु के आने की खुशी में मनाया जाता है। बुरांस और फ्योली आदि पहाड़ी फूल होते हैं। बुरांस लाल रंग का बड़ा बड़ा फूल और फ्योली पीला रंग का छोटा छोटा फूल होता है, जो वसंत ऋतु अर्थात मार्च अप्रैल में खिलता है। फूल लाने वाले बच्चों की टोली को फुलारी कहा जाता है। देहली मुख्य दरवाजे के चौखट के निचले भाग को कहते हैं। अक्षत कहते हैं जो चावल, हल्दी और कुमकुम से रंगे हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं। फूल लेकर बच्चों के द्वारा जो गीत गाया जाता है वह है, फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर भकार, ये देली कै बारंबार नमस्कार, फूले द्वार। इसका अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे।
यहाँ देखो, ये बच्चे फूल और अक्षत देहली पर गीत गाते हुए डाल रहे हैं और घर की महिला उन्हें चावल, गुड़ और पैसे भेंट के रूप में दे रही है। इस तरह फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। छोई, साई और पापड़ी चावल, गुड़ और घी से बने पकवान होते हैं। व्यंजन पकवान को कहा जाता है। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर यानी इकट्ठा होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने वाला पर्व है। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो बच्चों, देखा आपने, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति और समाज से जोड़ने वाला एक अनूठा पर्व है, जो आपस में प्रेम भाव से रहना और अपने रीति रिवाजों को, मान्यताओं को मानने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। हम लोग अब पाठ को समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा, त्योहारों के माध्यम से लोग अपने अपने धर्म का, इतिहास का या प्रकृति और ऋतुओं का सम्मान करते हैं। साथ ही अपने रीति रिवाज और परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? तो यह तो आप ही जानते होंगे कि आपका प्रिय त्योहार कौन सा है। जो त्योहार आपको अच्छा लगता हो, आप उसी का नाम लिखोगे। तीसरा है, आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? तो इसका उत्तर भी आप खुद ही लिखोगे कि आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है और आप उसको किस तरह से मनाते हो। चौथा है, बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन-कौन से हैं? बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, बैसाखी, ओणम, गुड़ पड़वा आदि त्योहार वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाए जाते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो ये तो आप ही जानते होंगे कि आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हो। माँ, अम्मा, मम्मी या कुछ और कहकर पुकारते हो, तो आप वही लिखोगे। सोचिए और लिखिए। पहला है, फुलारी किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, फूलदेई पर्व में फूल तोड़कर लाने वाले बच्चों की टोली को फुलारी कहा जाता है। दूसरा है, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? इसका उत्तर होगा, चावल और गुड़ से हलवा, छोई, साई और पापड़ी आदि बनाए जाते हैं। तीसरा है, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, फूलदेई पर्व की शुरुआत बच्चे ही करते हैं, इसीलिए इसे बाल पर्व कहा गया है। चौथा है, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? इसका उत्तर होगा, फूलदेई पर्व में बच्चे बसंत ऋतु में खिलने वाले पहाड़ी फूलों के द्वारा आशीर्वाद देकर प्रकृति से जुड़ने का महत्व समझ लेते हैं। भाषा की बात। तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कौन कौन है? मैं पूजा हूँ। मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। यह एक साधारण वाक्य है। वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम लगता है। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम लगेगा। गौरव, दीपक, ममता के बीच में अल्प विराम लगेगा, क्योंकि एक ही तरह के शब्द जब बार बार आते हैं तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? यह एक प्रश्न है, इसलिए इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। पता कीजिए। फूलदेई वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर
और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। वसंत ऋतु की तरह ही मार्च अप्रैल में होली, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर में दशहरा, ओणम आदि त्योहार मनाए जाते हैं। हेमंत ऋतु यानी नवंबर दिसंबर में दिवाली, क्रिसमस, छठ ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। तो उसके बाद जो भी क्रियाकलाप है वो आपको करने के लिए है। आप ध्यान से इसको पढ़ोगे और इसका उत्तर लिखोगे। तो बच्चों, प्रकृति पर्व फूलदेई यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला पाठ भी मिल जाए। तब तक के लिए बाय।